शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले होली के रंग। आप कहेंगे होली के रंग? दरअसल होली भले हमारे और आपके लिए खत्म हो गई, लेकिन ब्रज की होली और वहां का रंगोत्सव अभी भी जारी है। तो ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगोत्सव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परंपरा के मुताबिक होली के बाद आज मथुरा के दाऊजी महाराज मंदिर में हुरंगा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दाऊजी का हुरंगा, जिसमें कोड़ा मारकर होली मनाई जाती है, जिसमें हुरियारिनों ने मंदिर परिसर में हुरियारों पर कोड़े बरसाए। ब्रज के मठ मंदिर में अब भी बरस रहा है रंग और गुलाल। भक्त खुशी से हो रहे हैं निहाल। ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध दाऊजी का हुरंगा की हैं। ये अनोखी होली मथुरा में दाऊजी महाराज मंदिर में होली के बाद बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और इस होली की परंपरा ये रही है कि इसमें सिर्फ बलदेव के पांडे समाज की महिलाएं और पुरुष ही शामिल होते हैं। महिलाओं को हुरियारने और पुरुषों को हुरियारा कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर बलदाऊ जी के मुख्य भवन की परिक्रमा की और जैसे ही मंदिर के मुख्य भवन से ऊंची केसरिया झंडी बाहर आई, वहां मौजूद हुरियारिनों ने अपने हुरियारे देवरों के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया और इसके बाद इन कपड़ों को टेसू के फूलों से बने रंग में भिगोकर हुरियारे देवरों पर बरसाया गया। इसीलिए इसे कोड़ा मार होली भी कहा जाता है। ये परंपरा हास्य प्रेम और लोक संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दाऊजी महाराज और श्री रेवती मैया के सानिध्य में सब सेवायत और यहाँ के गोस्वामी परिवार की महिलाएं और पुरुष बहुत दिव्य और बहुत भव्य आनंदित होली का आयोजन किया। मान्यता ये है कि 12 साल तक लीला करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए, लेकिन दाऊजी ही यहाँ ब्रज में विराजमान हैं और ब्रज के वास्तविक देवता, ब्रज के राजा दाऊजी हैं। और दाऊजी के सानिध्य में आज जो होली का आयोजन हुआ है, जो दाऊजी का हुरंगा हुआ है, यह वास्तव में विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज में खेली जाने वाली होली के कई रंग हैं। इन्हीं में से एक रंग इस हुरंगा होली का भी है, जिसको लेकर खेलने वालों में जितना उत्साह और उमंग रहता है, उतना ही इसे देखने वालों में भी। क्या आम और क्या खास, हर कोई दाऊजी का हुरंगा देखने के लिए दौड़ा चलाता है। मंदिर परिसर में हुरियारों और हुरियारिनों के बीच खेली गई इस होली को देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। दाऊजी महाराज के इस प्रांगण में हुरंगा के देखकर हमारा सौभाग्य है कि बहुत अच्छा लगा हमें। और दाऊजी महाराज की जय। मथुरा वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर दृश्य, ऐसा लगा मान लो हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल में वापस लौट चुके हैं। जिस ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ के लोग होली का पर्व उत्सव मनाते हैं, ये देख के जो है सभी का मन भाव विभोर होता है। और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि 5000 साल पुरानी जो प्रथा है वो आज तक बदस्तूर इस जिले में दाऊजी के मंदिर के प्रांगण में बदस्तूर जारी है। दाऊजी महाराज मंदिर की हुरंगा होली अपनी इसी अलग शैली के कारण बेहद खास मानी जाती है। इसमें रंग और गुलाल के साथ भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। पारंपरिक ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय और उत्सवमय हो जाता है। ये अद्भुत होली है। हमने पुराने टाइम में अपना जब छोटे छोटे थे तो इस तरह की होली गांव-गांव गली-गली देखी थी, पर दाऊ जी की होली विशेष है और यहाँ पहली बार आना हुआ है और लगता है दाऊ जी की कृपा से हर बार यहाँ आएंगे। इतना शानदार नज़ारा है
ये सुना ही था, आज देखने को मिला दाऊ जी की कृपा से। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। कहाँ से आए होली देखने के लिए? हम रामपुर से आए, मैं रामपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, तो वहाँ से यहाँ का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब देश के ज्यादातर हिस्सों में होली खत्म हो जाती है, तब ब्रज में दाऊ जी का हुरंगा शुरू होता है, जो रंगोत्सव की सबसे अनोखी झलक पेश करता है। इसीलिए हुरंगा सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, परंपरा और ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, जो हर साल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास धर्मगार्जन की, जिसका 7वां एडिशन इस समय उत्तराखंड के चौबतिया फॉरेन ट्रेनिंग में चल रहा है। और इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत दोनों देशों की सेनाएं आपस में तालमेल बेहतर करने पर जोर दे रही हैं। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी अभियानों और शारीरिक फिटनेस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। सैनिकों की गूंजती आवाज, दहाड़ते हथियार और दुश्मन के खिलाफ रणभूमि में हुंकार। ये सिर्फ चंद तस्वीरें नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए संदेश है कि अगर चुनौती दी तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। क्योंकि मैदान जंग में देश के जांबाज अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और ये तस्वीरें उसकी एक छोटी सी झलक हैं। उत्तराखंड के चौबटिया में इन दिनों भारत और जापान की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास धर्मगार्जन जारी है। भारत और जापान की सेनाएं इस मिलिट्री एक्सरसाइज में अपना दमखम और आपस में तालमेल के गुण सीख रहे हैं। मुश्किल हालात में दुश्मन को कैसे करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी हो रही है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को परास्त करने के लिए युद्ध का अभ्यास बेहद जरूरी है, और इसीलिए भारतीय सेना लगातार युद्ध अभ्यास करके अपना युद्ध कौशल बढ़ाती है और साथ ही अपने डिफेंस पार्टनर्स के श्रेष्ठ अभ्यासों को भी एक दूसरे से साझा करती है। जापान के फोर्सेस के साथ भारतीय सेना के जवान एक्सरसाइज धर्मा गार्डन कर रहे हैं। धर्मा गार्डन का ये 7वां संस्करण है जो इस वक्त चल रहा है। मैदान में उतरकर सैनिक युद्ध जैसे हालात में ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास कर रहे हैं। कभी जंगल के बीच दुश्मन की तलाश, तो कभी दुश्मन के इलाके में आतंकियों के ठिकानों को घेरने की रणनीति। मॉडर्न हथियारों से लैस दोनों देशों के सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हैं, दुश्मन को घेरते हैं, उसके ठिकानों को तबाह और बर्बाद करते हैं और सटीक ऑपरेशन के जरिए मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस अभ्यास में भारत की सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवान आतंकवाद विरोधी अभियानों और क्लोज कॉम्बैट की बारीकियों को अच्छे से समझ रहे हैं। गौर से देखिए, घने जंगल के बीच आतंकियों के ठिकानों पर दोनों देशों के जवानों ने एक साथ हमला बोला। टीम को दुश्मन के ठिकाने की खबर मिली थी, जिसके बाद जवानों की टीम घात लगाकर दुश्मन को ढेर करने पहुंच गई। अंदर घुसते ही फायरिंग के बीच दुश्मन का खात्मा भी जवानों ने कर दिया, यानी भागने की कोशिश कर रहे नकली आतंकियों को ढेर कर दिया गया। दुश्मन के साथ क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया। संयुक्त टीम के जवानों ने सही फॉर्मेशन पाकर दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। युद्ध कौशल, रणनीति और तकनीक का ये संगम दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल को और मजबूत बना रहा है। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हमने 24 फरवरी 2026 को शुरू की और 9 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस ज्वाइंट ट्रेनिंग में भारत और जापान के एक राइफल कंपनी कंटिंजेंट ने
बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जो एक सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस भारत और जापान की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंटेस बढ़ाना, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को शेयर करना और अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को रिफाइन करना है। इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सैनिक बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं। टीम छोटे छोटे दस्तों में बंटकर इलाके की घेराबंदी करती है ताकि दुश्मन के छिपे ठिकानों को चारों तरफ से घेरा जा सके। जैसे ही दुश्मन की मौजूदगी का संकेत मिला, जवानों ने तेजी से अपनी पोजीशन ली और दुश्मन पर कहर बरपाकर कवर फायर के बीच सैनिक आगे बढ़े, दुश्मन के ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया और ऑपरेशन को पूरी रणनीति के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। इस दौरान क्लोज कॉम्बैट, एम्बुश और सर्च ऑपरेशन जैसी कई सैन्य रणनीतियों का अभ्यास किया जाता है ताकि मुश्किल हालात में दुश्मन को तुरंत जवाब दिया जा सके। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारत और जापान की तरफ से 120 सैनिक शामिल हैं। भारत की ओर से हिस्सा ले रहे ज्यादातर मद्रास रेजिमेंट के हैं, जबकि जापान के 120 सैनिक ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट से हैं। इस साझा एक्सरसाइज का मकसद मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और ग्लोबल आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग बेहतर करना है। क्वाड पार्टनर्स के साथ इस तरह के युद्धाभ्यास को करके भारत की सेना न सिर्फ अपने आप को बेहतर बना रही है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग भी कर रही है कि भारत के पार्टनर्स उसके साथ हर चुनौती में खड़े हुए हैं और साथ ही जापान की फोर्सेस के साथ उसकी पार्टनरशिप और ज्यादा गहरी हो रही है। धर्म गार्जियन नाम का ये सैन्य अभ्यास एक वार्षिक युद्धाभ्यास है जो बारी बारी से भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। पिछले साल इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 6वां एडिशन जापान में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के जवानों ने हिस्सा लिया था। घने जंगलों में चल रहा ये अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, भरोसे और रणनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन है। अल्मोड़ा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे। अगली अच्छी खबर सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई है, जिनके परिवार के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। आज सचिन के बेटे अर्जुन अपनी मंगेतर सानिया चंडोक संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी में क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई और हर कोई इस नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी हुई तो नए नवेले जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए खेल, फिल्म, सियासत और उद्योग जगत के दिग्गजों का जमावड़ा लग गया। आज अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी मुंबई में एक भव्य समारोह में संपन्न हुई, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें अर्जुन वरमाला के समय पत्नी सानिया को गले से लगा रहे हैं और परिवार के लोग नवविवाहित जोड़े पर फूल बरसाकर आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। शादी का ये पूरा समारोह बेहद शानदार और पारंपरिक अंदाज में हुआ, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हो रही है। सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की आज उनकी शादी सेंट रीजिस में हुई है, जहां पर हमने देखा पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज सब लोग यहां पर मौजूद थे। अर्जुन और सानिया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई, जिसके बाद दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और आज दोनों जीवन साथी बन चुके हैं। अर्जुन की पत्नी सानिया चंडोक बिजनेस फैमिली से आती हैं। मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की वो नातिन हैं। रवि घई ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत की हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। वहीं सानिया चंडोक पेट सलोन मिस्टर पॉज कंपनी की सीईओ हैं। उन्होंने 2022 में इस बिजनेस को शुरू किया। मुंबई में इसके 2 आउटलेट्स हैं और ये पालतू जानवरों के लिए ग्रूमिंग सर्विस देता है।
अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ तो मिस्टर बच्चन से लेके आशा भोसले, सोनू निगम, अंगद बेदी, नेहा दुपिया, ये सब यहाँ पर मौजूद थे। उनके अलावा पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की पूरी फैमिली और बाकी बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर नज़र आए थे। नीता अंबानी और फैमिली भी यहाँ पर नज़र आए थे उनकी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शादी के बाद ये जोड़ा मीडिया के सामने भी आया और फिर वहां मौजूद तमाम पत्रकारों ने इस नए नवेले जोड़े को शादी की बधाई दी। इस दौरान अर्जुन ने सुनहरी कढ़ाई वाली गहरे लाल रंग की बंद गला शेरवानी पहनी, जिसे उन्होंने मैचिंग कुर्ते, सफेद ट्राउजर और ब्राउन लोफर्स के साथ पेयर किया। जबकि सानिया चंडोक लाल और पीच शेड की भारी जरी वाली साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं। सिलसिला आगे बढ़ा तो मीडिया की गुजारिश पर पूरे परिवार ने एक साथ पोज दिया। सुबह 11 बजे का मुहूर्त था। सुबह 11 बजे यहाँ पर उनकी शादी हुई है और सब इंडस्ट्री के सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये नई जोड़ी को अपनी शुभकामना देखने और अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ पर सब मौजूद थे। ये अगेन जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ा दिन है तेंदुलकर फैमिली के लिए और बहुत ही खुशी का दिन है। ऐसे भी कहा जा रहा है तेंदुलकर फैमिली ने 2 रिसेप्शंस रखे हैं ये शादी के बाद, जो कल और परसों मनाए जाएंगे और वहाँ पर भी हमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ नज़र आएंगे और सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी नज़र आएंगे। रश्मिका और विजय के बाद ये शादी इस साल की अब तक की दूसरी सबसे चर्चित शादी है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जाने माने लोग शामिल हुए हैं। मुंबई से अनीता ब्रिटो और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिडिल ईस्ट में भले ही टेंशन खूब हो, लेकिन जंग और धमाकों के बीच भी जीवन चलता रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल में कैसे एक अंडरग्राउंड बम शेल्टर में शादी का जश्न मना और इसके साथ ही दूल्हा दुल्हन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। जंग की सूरत में शादी का ये जश्न खास है, जो एक बंकर में हुआ, यानी जमीन के नीचे मोटी दीवारों के अंदर बनाई जाने वाली एक मजबूत और महफूज जगह, जहां लोग हमला, बमबारी या खतरे से खुद को बचाते आए हैं। बंकर में हो रही ऐसी शादी सामान्य तो नहीं है, लेकिन इमोशन से जरूर भर दे रही है। एक इजरायली कपल जिसका शादी का सपना जंग का तनाव भरा माहौल तोड़ता नजर आया, लेकिन तभी बंकर के अंदर इस कपल और वहां मौजूद लोगों के खिलखिलाते चेहरे इजरायलियों के जज्बे और जोश को साफ बयां कर रहा है। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि इससे पहले के सालों में भी यहाँ कुछ ऐसी और शादी बंकर में ही हुई, जो तनाव भरे माहौल में जिंदा दिली की मिसाल और कपल के लिए यादगार पल बनी। जंग में गोलाबारी और मिसाइल अटैक पीड़ितों की रोजमर्रा जिंदगी को काफी कठिन बनाते आए हैं। अब इस यंग कपल की शादी भी जंग के कारण कैंसिल की गई, लेकिन उनके दोस्तों की पहल बंकर में जश्न शादी का मानो तोहफा दी गई। अपने उज्जवल भविष्य की कहानी बुन रहे इस कपल के लिए शादी का ये अंदाज वाकई में रोमांचकारी और कभी न भूलने वाला रहा। वहीं जिस किसी ने भी बंकर वाली ये अनोखी शादी देखी, खुशी नहीं हैरान भी है। खासकर सोशल मीडिया पर तो न्यूली वेड कपल को शुभकामनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। कोई दिल से न्यूली वेड कपल को नई पारी की बधाइयां दे रहा है, कोई उन्हें आपसी मोहब्बत और खुशी को बनाए रखने की शुभकामना दे रहा है, तो कोई फोटो शूट करने वाले की भी तारीफ करने से चूक नहीं रहा। बेशक जंग में बंकरों का इस्तेमाल हर देश करता आया है। ऐसे में इजराइल के तेल अवीव में शॉपिंग मॉल में बनाया ये बंकर जरूरतमंदों को पनाह देकर महफूज महसूस करा रहा है। और फिर से यहाँ एक नए जोड़े की बंकर वाली शादी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डर के आगे जीत है, ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसे हकीकत में बदल रही है। जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में एक छलांग और फिर सीधे जमीन की तरफ बेतहाशा रफ्तार। बात हम कर रहे हैं स्काई डाइविंग की, जिसका जुनून इन दिनों भारतीय युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। तो आखिर क्या है इस फ्री फॉल का रोमांच और क्यों
सात समंदर पार जाकर भी युवा इस एडवेंचर को आजमाना चाहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान की ऊंचाइयों से परिंदे की तरह पंख फैलाकर गिरना ये केवल एक खेल नहीं बल्कि डर पर जीत पाने का एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। धरती से हजारों फीट ऊपर जब पैरों के नीचे जमीन नहीं सिर्फ आसमान होता है, जब दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगती हैं और एक पल के लिए वक्त जैसे थम जाता है, वहीं से शुरू होता है स्काई डाइविंग का असली रोमांच। स्काई डाइविंग का असली रोमांच उस फ्री फॉल में है जब स्काई डाइवर्स करीब 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त हवा का दबाव और एड्रेनलिन का भाव इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आज के युवाओं के लिए ये खुद को चुनौती देने और अपनी सीमाओं को परखने का सबसे शानदार जरिया बन चुका है। स्काई डाइविंग सिर्फ हवा में गिरना नहीं होता, आसमान से छलांग का ये रोमांचक खेल इंसान को खुद के डर से टकराना सिखाता है। स्काई डाइविंग आसमान में उस आश्चर्यजनक आजादी को भी महसूस कराता है जिसका सपना हर युवा देखता है। यही वजह है कि आज भारत के नौजवानों में स्काई डाइविंग का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है और इस रोमांच से रूबरू होने वो थाईलैंड का रुख कर रहे हैं। थाईलैंड आज सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मॉडल बन चुका है। टूरिज्म, एडवेंचर और स्किल बेस्ड लर्निंग को लेके इस कंट्री ने अपनी इंडस्ट्री को इतना अमेजिंगली डेवलप किया है कि आज इस चीज ने थाईलैंड की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया है। क्लियर पॉलिसीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से आज लार्ज नंबर्स में इंडियंस यहाँ पे सिर्फ घूमने नहीं पर घूमने के साथ साथ कुछ नया सीखने आ रहे हैं, वो जो शायद आज भी इंडिया में उस पैमाने पे, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहले सूरज के साथ हमारा विमान यहाँ उड़ान भरने के लिए तैयार है। कुछ ही वक्त में 13,000 फीट की दूरी से आपकी संवाददाता क्षितिजा गोसावी खुद जंप करने वाली है। भारतीय युवा स्काई डाइविंग सीखने और एक्सपीरियंस करने के लिए थाईलैंड का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में इस एडवेंचर स्पोर्ट की सुविधाएं और प्रमाणित प्रशिक्षण सीमित हैं, जबकि थाईलैंड इन सेवाओं को अच्छी तरह मुहैया कराता है। अभी तक इंडिया में कोई भी स्काई डाइविंग के सीखने के लिए स्कूल नहीं है, तो इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है सीखने के लिए। मैं फ़िलहाल कलकत्ता में रहती हूँ, तो वहाँ से यहाँ आना बहुत ईजी है, एक्सेसिबल है एंड टाइम सेविंग है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है। थाईलैंड जैसे देशों में भारतीय युवा अब सिर्फ घूमने नहीं बल्कि अपने सपनों को पंख लगाने जा रहे हैं। एडवेंचर का ये नया ठिकाना अब उनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। यहाँ पे सेफ्टी तो है ही, बिकॉज इवन छोटा सा भी यहाँ ग्लिच होता है तो यहाँ पे प्लेन जैसे 3 दिन यहाँ पे उड़ नहीं रही थी, बिकॉज छोटा सा ग्लिच था। तो ये सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि हम लोग कलकत्ता से है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लाई करके आए और द फ्लाइट्स आर वेरी चीप एंड इट्स वेरी एक्सेसिबल यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस। स्काई डाइविंग में अक्सर फ्री फॉल का समय 30 से 60 सेकंड के बीच होता है। ये वो समय होता है जब गुरुत्वाकर्षण स्काई डाइवर अपनी ओर खींचता है और वो आसमान से धरती की ओर तेज रफ्तार से नीचे आते हैं। जब स्काई डाइवर विमान के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। नीचे आसमान और सामने फैला हुआ क्षितिज। छलांग लगाते ही डर एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर शुरू होता है स्काई डाइविंग का रोमांच। इस समय एड्रेनलिन रश की वजह से अचानक ऊर्जा या उत्साह का प्रवाह होता है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो डर, तनाव या खतरे के समय शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन के तेजी से रिलीज होने पर होती है। इससे दिल जोर जोर से धड़कता है और सांसें तेज चलने लगती हैं। पैराशूट खुलने के बाद धरती की तरफ बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और स्काई डाइवर्स सुरक्षित लैंड करते हैं। आज के युवाओं के लिए स्काई डाइविंग केवल एक एडवेंचर भर नहीं बल्कि खुद को ये बताने का तरीका है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पूरा दुनिया जानना चाहता है कि स्काई डाइविंग प्लेन एग्जैक्टली दिखता कैसा है।
आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि स्काई डाइविंग प्लेन होता कैसे है। तो यहाँ पे हमारे सारे जो स्काई डाइवर्स होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और इस एरिया से वो नीचे जंप करते हैं। तो ये स्काई डाइविंग प्लेन का कॉकपिट है, यहाँ पायलट बैठते हैं, यहाँ को पायलट बैठते हैं। देखिए हिसाब किताब पूरा कमर्शियल फ्लाइट वाला ही है, बस जो आपका कॉकपिट है वो काफी कॉम्पैक्ट है। सारी चीजें एकदम हैंडी रखी हुई है। मैं कुछ चालू नहीं करूंगी वरना पता चला कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए लेट्स नॉट डू दैट। बट जैसे कि आप देख सकते हैं एवरीथिंग सब कुछ हैंडी है। अब आगे क्या होता है, मेरा स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस कैसे होता है, क्या मैं जंप कर पाऊंगी भी कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कैमरा पर्सन अजमल के साथ मैं क्षितिजा गोसावी, शांग माई थाईलैंड से गुड न्यूज टुडे के लिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।